बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए आपके भरतपुर जिला में एक बड़ा सुंदर धाम है। वैसे अक्सर आप लोग दर्शन भी करके आए होंगे। बड़ा सुंदर धाम है। उस धाम का नाम है कदमखंडी धाम। देखिए वहां कण कण पर आप ध्यान से देखना, वहां जाएं, वहां की रेती को देखना। उसमें दो वर्ण है, एक श्याम वर्ण और एक गौर वर्ण। वहां की अद्भुत छवि है। 51 समाधियां इस दास ने खुद साथ में ग्रामवासियों के नबिक मंडल के साथ में फावड़ा चढ़ खोद के 5-5 फुट गहरी दबी हुई समाधियों को निकलवाया। हजारों वर्ष पुरानी समाधियां हैं। बड़ा सुंदर मनमोहक मेरे बिहारी जी का दरबार है। एचेरा गांव की दक्षिण दिशा दरमियान एक तीर्थ कदमखंडी धाम स्थापित है और एक परंपरा है वहां की। हमारे वहां हीस वाले सिद्ध बाबा स्वयं आज भी जीवित विराजमान है। अगर व्यक्ति सच्चे हृदय से वहां जाकर अपनी मनोकामना, अपनी मन्नत बोल देता है, हमारे ग्रामवासी तो कहते हैं 1.25 महीना में पूरी होती है, लेकिन ये दास कहता है 11 दिन में पूरी होती है। ये जो दास देख रहे हो ना, सिर्फ उसी की देन है। इस दास ने 2.5 वर्ष की उम्र में ही गायत्री मंत्र का उच्चारण करना सीख लिया था। ये सिर्फ वो हीस वाले बाबा की अद्भुत कृपा है। वहां का एक एक वृक्ष देखना, एक सिंगल वृक्ष नहीं मिलेगा, डबल वृक्ष है। एक राधा और एक कृष्ण है। वहां की एक परंपरा है। हजारों वर्ष पहले ये मंदिर बना हुआ है। हजारों वर्ष मंदिर पुराना। हमारे गांव में एक परिवार है जिस परिवार का नाम है राम ठगा। उस परिवार में कोई संतान नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन मेरी बुढ़िया माँ, उस परिवार की बुढ़िया माँ नित्य झाड़ू सेवा करती थी। बोलो राधे राधे। मेरे बिहारी महानित्य कदम के वृक्ष के नीचे रास करने आते थे, झूला झूलने आते थे, और वो बुढ़िया माँ नित्य झाड़ू लगाकर झाड़ू सेवा किया करती थी। आज एक दिन ना जाने उस माँ के मन में क्या आई, और रात्रि के समय, और दिन तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 3 या 4 बजे जाती थी, आज अर्धरात्रि में ही खड़ी होकर बिस्तर छोड़ के चल पड़ी। और कदम का जो पेड़ था, झूला था, वैसे निर्माण चल रहा है, अब तो वो पेड़ तो टूट गया है। बारिश के कारण वो पेड़ की जड़ खलने से गिर गया था, इसलिए अभी झूला का निर्माण चल रहा है। भव्य मंदिर का निर्माण भी दीपावली के बाद प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी भक्तों के एक एक बूंद से वो तैयार हो रहा है। वो मैया जाके कदम के खोखड़े में जाके बैठ गई, और जब मेरे बिहारी जी आए और उस माँ ने जाते ही बिहारी जी जैसे ही रास करके चलने लगे, सारी लीला उस माँ ने देखी, और जैसे ही चलने लगे माँ एकदम से खोखड़े से निकली और पैरों को पकड़ लिया। कहने लगी, माँ प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा आगे का वंश वृद्धि कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। अब अभी इस पीढ़ी से ही बेटी होने लगी है, नहीं उस परिवार में बेटी थी नहीं, केवल बेटा ही बेटा था। और मेरे गोविंद ने कहा कि जा माँ, तुम्हारे एक नहीं कई पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन 4 पीढ़ी तक बेटी नहीं होगी, 4 पीढ़ी के बाद ही तुम्हें बेटी प्राप्त होगी।
ऐसा दिव्य दर्शन है मेरे श्री धाम कदम खंडी का। पत्ते श्रावण का मास जब लगता है ना, श्रावण मास लगता है ना, वहां प्रसाद बांटने के लिए दोने बाजार से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां स्वयं कदम के पेड़ से दोना बनता है और सभी भक्त वहां से दोना तोड़ तोड़ के चरु यानी खीर का प्रसाद लेते हैं। शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर का चरु का प्रसाद वितरण होता है वो केवल कदम्ब के पत्तों से बने हुए स्वयं बनते हैं, बनाए नहीं जाते, स्वयं बनते हैं और पेड़ से तोड़ते हैं और उन्हीं पत्तों में खीर का प्रसाद लेते हैं। और अब तो एक और प्रत्यक्ष कलयुग में और क्या प्रमाण दें, एक हमारा वहां दीपक जलाने का स्थान है, वहां पर एक पीपल का वृक्ष है, उसमें 5 आकृतियां स्वयं निकली हुई हैं, राधा कृष्ण, शेषनाग, गणेश जी, हनुमान जी प्रत्यक्ष आपको देखने के मिलेंगे। कौन कहता है कि कलयुग में भगवान नहीं है? ये दास सिद्ध करता है कि कलयुग में भगवान है।